हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने इस बर्ड कैरेक्टर को ट्रेस करा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल में जाकर आप वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको जो आगे की वीडियो है और ये वीडियो अच्छे से समझ आए। तो अब इसकी बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो ये कैरेक्टर मैंने ट्रेस करा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ये अलग अलग ग्रुप्स में है, ठीक है। सारी चीज़ अलग अलग ग्रुप्स में बनाई हैं। तो इसको आज हम सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, रिग करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो अब ये पूरा एक कैरेक्टर है, ठीक है। और इसकी जो लेयर का नाम है वो लेयर 2 है, क्योंकि जो लेयर 1 थी वो रेफरेंस वाली लेयर थी जो बनने के बाद मैंने डिलीट कर दी। तो लेयर 2 है और मैंने इस पूरी बर्ड को सिलेक्ट करके एक सिंबल में कन्वर्ट कर लूँगा। F8 के बटन दबाऊँगा और इसका नाम रख दूँगा बर्ड करके मैं जैसे एंटर करूँगा। अब ये देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, ग्राफिक सिंबल का नाम क्या है बर्ड, लेकिन यहाँ पर लेयर का नाम आ रहा है लेयर 2। तो अगर आप चाहते हो कि इसका नाम भी चेंज हो जाए तो इसके लिए क्या होता है कि आप अपने सिंबल पे राइट क्लिक करो और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करेंगे, क्योंकि पूरा कैरेक्टर एक ही सिंबल है तो यहाँ पर एक ही लेयर बन जाएगी बर्ड के नाम से। क्यों? क्योंकि हमने सिंबल का नाम यहाँ पर बर्ड रखा था, ठीक है। तो इस तरह से हम लेयर का नाम चेंज कर सकते हैं सिंबल के अकॉर्डिंग। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको प्रॉपर तरीके से रिग करते हैं। तो इसके अंदर आते हैं डबल क्लिक करके। यहाँ पर देखो सारी चीज़ अलग अलग ग्रुप में है। जैसे इसकी बात करें, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, इसकी जो चोंच है इसका अपर पार्ट अलग है और ये इसकी जीभ अलग है। तो सब चीज़ देखो अलग अलग ग्रुप में है, ठीक है। तो अब हम इसे रिग करेंगे। पहले Ctrl Z करके इन सबको अपनी अपनी जगह पर ले आते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हेड के जितने भी पार्ट हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब एक बार कंफर्म करने के लिए इसको साइड में रख के देखते हैं। देखो सारा पार्ट हो रहा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा। F8 की बटन दबाई और इसका नाम रख दिया हेड, ठीक है। और मैं एंटर कर दूंगा। तो जैसे एंटर करूंगा ये इसका जो हेड है वो एक ग्रुप मतलब सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफिक सिंबल में, जिसका नाम हेड हो जाएगा। और जो इसका ये जो पॉइंटर है इसको उठा के रख देंगे हम इधर, ठीक है। तो इधर रखने का मतलब है जब हम इसे मूव करेंगे तो ये इसी के अकॉर्डिंग मूव होगा, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको लग रहा है कि इधर नहीं इधर होना चाहिए तो आप इधर रख दो। तो ये अब इस पॉइंटर के अकॉर्डिंग मूव होगा। जहाँ पर भी आप इस पॉइंटर को रखोगे वहीं के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा, ठीक है। तो हेड को हमने कर दिया। अब जो इसकी मिड पार्ट है, यानी कि मिड पार्ट में एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। इन दोनों को एक बार उठा के साइड में रख के दिखा देता हूँ। इन दोनों को हमने एक साथ लिया है और इसको मैं कर दूंगा F8, ठीक है। इसका नाम डाल दूंगा मिड पार्ट, एंटर। तो ये ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल और डाउन एरो से इसे नीचे ले जाते हैं कुछ इस तरह से। अब हमने मिड पार्ट को कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले मतलब विंग को पकड़ेंगे और इसके साथ साथ जो ये सब अलग अलग ग्रुप में मैंने बनाया था इन सबको पकड़ लेंगे। उठा के साइड में रख के दिखा लेता हूँ। इन सबको मैंने पकड़ लिया है और इनको मिला के मैं एक अलग सिंबल बना लूँगा। F8 बटन की F8 दबाया और यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया विंग 1, क्योंकि विंग्स हमारे 2 होते हैं तो इसलिए मैंने इसका नाम विंग 1 रख दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब विंग का जो पॉइंटर है इसे सेट कर देता हूँ इधर। तो देखो इधर सेट हो गया। अब अगर मैं इसे मूव करूँगा तो इसी पॉइंटर के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले को मैं नहीं सेट करूँगा। दूसरे वाले की जगह मैं इसी को उठा के उधर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं उसमें कोई काम नहीं कर रहा हूँ, उसको ऐसे कैसे ही छोड़ दे रहा हूँ अभी। और अब हम टेल की बात करते हैं। तो टेल के तीनों को पकड़ेंगे। देखो साइड में रख के दिखा देता हूँ। इन तीनों को पकड़ लिया और इसको मैं कर दूँगा F8 और इसका नाम रख दूँगा टेल, TAIL, टेल। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर आ जाएगी। कंट्रोल और डाउन एरो से इसे नीचे कर देंगे। नीचे करने से पहले जो इसका पॉइंटर है वो सेट कर लेते हैं। जैसे मान लो इसका पॉइंटर यहाँ सेट कर देता हूँ। अब इसे नीचे कर देता हूँ क्योंकि बाद में दिखाई नहीं देगा। अब देखो जब इसे मूव करेंगे तो इसी पॉइंटर के अकॉर्डिंग ये मूव होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये हो गई। अब इसके लेग्स बचे तो इस लेग को कर देंगे F8 और इसका नाम डाल देंगे
लेग, और कौन सा लेग रखेंगे, ये लेफ्ट लेग, तो यहाँ पर लेफ्ट लेग। ओके, ये ऊपर आ जाएगा कंट्रोल और डाउन एरो से नीचे। इस वाले को रखेंगे F8 और इसका नाम रख देंगे राइट लेग, एंटर। ये ऊपर आ जाएगा कंट्रोल और डाउन एरो से ये भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब बचा ये वाला विंग, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को पहले उठा के थोड़ा साइड में रख देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। अब ये और ये एकदम सेम है, ठीक है। अगर मैं इस विंग्स की बात करूँ तो ये दोनों विंग्स सेम है। तो अगर मैं इसको सिंबल करता हूँ तो मेरे को बार बार इसके अंदर के सारे पार्ट सिंबल करने पड़ेंगे और फिर इसके अंदर के सारे पार्ट सिंबल करने पड़ेंगे। तो इतनी मेहनत करने के वजह मैं क्या करूँगा कि इस वाले को ही सिंबल करके और इसके अंदर सारी डिटेल करने के बाद इसको कॉपी करके इधर रख दूँगा, तो ये अपने आप सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो या फिर अगर आप डायरेक्टली ये नहीं समझोगे तो इसको सिंबल भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इस पूरे को पकड़ा, ठीक है, F8 करा, इसका नाम डाल दिया मैंने विंग 2, क्योंकि उसका नाम मैंने विंग 1 डाला था। अब इस वाले को पकड़ के इसकी जगह पे ले आते हैं इधर और इसको नीचे कर देते हैं कंट्रोल और डाउन एरो से नीचे। तो ये हो गया हमारा विंग 2, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लो, मैंने इन दोनों को भी अलग अलग ही सिंबल बनाया है। अब मैंने इन सबको सिंबल बना लिया है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखो ग्राफिक लिखा आ रहा है, यानी कि सारे के सारे सिंबल बन चुके हैं। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टाइमलाइन की तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ ऐसे, या फिर ऐसा करता हूँ कि टाइमलाइन को साइड में कर देता हूँ ताकि सही से दिखाई दे। जैसे इसको पकड़ा ऐसे और इसको ऐसा करके छोटा कर दिया, क्योंकि अभी हमें फ्रेम्स में तो काम करना नहीं है। तो मैं टाइमलाइन को एडोब एनिमेट में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप जहाँ भी चाहो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर मैंने करा था, इसको पकड़ के नीचे कर दिया और आउटपुट वाले को ये कुछ इस तरह से मैंने इसे अभी हाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में आ गई हमारी टाइमलाइन और देखो सारी लेयर एकदम अच्छे से दिख रही है। और छोटा कर लेते हैं और इसको भी अगर आप छोटा करना चाहो तो देखो ऐसे छोटा कर सकते हो। तो इस तरह से हम एडोब एनिमेट में सारी चीज़ें एकदम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने बॉडी का कैरेक्टर एकदम साफ दिखाई दे रहा है और टाइमलाइन भी एकदम अच्छे से दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से मैंने अरेंज करे हैं उस तरह से यहाँ पर लेयर्स हमारी बन के आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं अंदर डिटेलिंग की। तो जैसे हमने ह्यूमन कैरेक्टर के अंदर रिग करने के बाद मतलब हेड को सिंबल करा था, फिर हेड के सारे पार्ट्स लाइक नोज़, उसकी आईज़, हेयर्स, उन सबको अलग अलग सिंबल करा था। तो सेम काम इसमें होगा। पहले जाएंगे हेड के अंदर। हेड में देखो जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे और सबको अलग अलग सिंबल करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा आईज़। तो आईज़ में देखो ये और फिर ये वाइट आई और आईब्रो, ये सब आते हैं आईज़ में, ठीक है। तो ये सारे अलग से सिंबल होंगे। जैसे अगर मैं, और ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर आएगा तो पहले से ऊपर कर देते हैं। सेम ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर आएगा तो इसको भी ऊपर कर देते हैं। और ये जो चोंच है ये इसके ऊपर आ गई ऐसे, ठीक है। तो अब हम इसे अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम आईज़ के जितने भी पार्ट हैं इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट के बटन दबाई, इसको आईब्रो को, सेम इधर इसको और इसको, इन सबको सेलेक्ट करा। एक बार उठा के साइड में रख के देख लो, इन सबको देखो मैंने सेलेक्ट करा है। अब मैं इनको कर दूंगा F8 और इसका नाम डाल दूंगा आईज़, ठीक है। आईज़ के नाम से मैंने इसे सिंबल कर दिया। अब बारी आती है इसके फोरहेड की। तो एक काम करो, पहले इसके अंदर जाओ और इसको, ये देखो यहाँ पर ये है ग्रुप। तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर जाऊँगा और इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल C से, ठीक है। बाहर आऊँगा और इसको और इसको देखो, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। और इसको कर दिया F8 और इसका नाम दे दिया
हेड आउटलाइन। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हो। अब ये आ गया ऊपर, तो पहले सबसे इसको नीचे ले जाते हैं, कुछ इस तरह से ले गए। ठीक है, अब ये बचा, इसको हम अलग से या फिर इसको और इसको, इन दोनों को साथ में लेके, देखो इन दोनों को साथ में लेके F8 कर देंगे। ठीक है, इसका नाम डाल देंगे पिंस। ठीक है, जो भी अपने हिसाब से नाम डालना आप नाम डाल सकते हैं जिससे आपको समझ आए। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके माउथ की। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर हमने ह्यूमन कैरेक्टर में क्या करा था, ह्यूमन कैरेक्टर में हमने जो उसके लिप्स को उसके चिन के साथ सिंबल करा था, क्योंकि जब हम मूवमेंट करते हैं यानी बोलते हैं तो हमारी चिन भी मूवमेंट करती है ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी सेम काम होगा। पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी लिप्स के पार्ट हैं इन सबको सेलेक्ट कर लिया, देखो इधर, और फिर इसको कर दिया सिंबल F8। ठीक है, और इसका नाम डाल दिया माउथ। ठीक है, माउथ डाल दो, कुछ भी डाल दो, आपको समझ होना चाहिए बस। यहाँ पर मैंने माउथ डाल दिया। ठीक है, इस तरह से सिंबल हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो सारे पार्ट यहाँ पर ग्राफिक हो चुके हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, माउथ के अंदर आऊँगा। माउथ के अंदर आने के बाद इसको Ctrl+Shift+V से पेस्ट करूँगा, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अरेंज कर देंगे फिर से। और इसको करूँगा मैं अभी ऐसे कैसे ही छोड़ूंगा, डाउन एरो प्रेस करूँगा या फिर इसको। ठीक है, इस तरह से कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर देखो ये चीज़ समझने वाली है, लाइन टूल ऑन करूँगा और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, कहाँ से कहाँ तक, इस वाले कॉर्नर से लेके इस वाले कॉर्नर तक एक लाइन मैंने ड्रॉ करी। ठीक है, ये कॉर्नर आप समझना, ये मैंने ऐसे नहीं खींचे, एकदम सोच समझ के खींचे हैं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर दिया, और इसके ऊपर का जितना भी पार्ट था उसको सेलेक्ट कर दिया मैंने डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से मैंने अपनी एक अलग से चिन्ह ड्रॉ कर ली है। बाहर आऊँगा तो देखो ये जो पूरा पार्ट है ये एक अलग सिंबल है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने सारी चीज़ें सिंबल कर ली हैं, पूरे को सेलेक्ट करके, और ये सेलेक्ट हुआ, ये हाँ, इस पूरे को सेलेक्ट करके पूरा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करूँगा, देखो माउथ अलग लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिन्स अलग लेयर पे, आइज़ अलग लेयर पे, और ये जो आउटलाइन है मतलब हेड, फोरहेड की जो आउटलाइन है ये अलग लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब हम इसके अंदर और डिटेल में जाएंगे, पहले इससे शुरू करते हैं। तो इसके जो मैंने ये दोनों अलग अलग कर रखे हैं ग्रुप, इनको अलग अलग सिंबल कर लेंगे। F8 करा, इसका नाम डाल दिया fin1 और इसका नाम डाल दिया F8 करके fin2। ठीक है, अब मैं इन दोनों को पकड़ूंगा और यहाँ कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, ताकि अलग अलग लेयर पे हो जाएंगे। बाहर आएंगे, इसका काम हो गया। अब आएंगे हेड के अंदर, तो हेड में देखो ये चीज़ अलग है और ये वाली चीज़ अलग है ना। तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे, तो इसको F8 करेंगे येलो पार्ट और इस वाले को सेलेक्ट करके F8 करेंगे ब्लू पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाम डालना है जिससे आपको खुद को समझ आए। और इसको वापस नीचे कर देंगे और इन दोनों को भी सेलेक्ट करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। बाहर आएंगे, अब हम बात करते हैं माउथ की। तो माउथ के अंदर जाएंगे, अब देखो माउथ के अंदर ये है, इसको करा Ctrl+X यानी कट करा, इसके अंदर गए और यहाँ पर Ctrl+Shift+V करके पेस्ट कर दिया, यानी कि अब ये दोनों एक ही हो गया। और फिर इसको करा Ctrl+X और इसके अंदर गए और यहाँ पर Ctrl+Shift+V करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाहर आए तो देखो ये पूरा एक माउथ हो गया। अगर आप इसमें एडिटिंग करनी है तो इसके अंदर जाकर आप एडिट भी कर सकते हो चीज़ों को, है ना। तो इस तरह से चीज़ें सेट हो जाती हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक बार मैंने बाहर इधर से ये चीज़ समझो, इसको पूरे को मैंने माउथ बना रखा है, ठीक है ऑलरेडी। फिर भी मैं इसके अंदर जाऊँगा और एक और बार इस पूरे को F8 करके इधर डालूँगा माउथ 2। ठीक है, ये प्रोसेस है इसका, ये ऐसे ही नहीं करा मैंने। माउथ को हमेशा जिस भी चीज़ के अंदर हमें एनिमेशन देना उसको एक बार हमने सिंबल कर लिया,
फिर से एक और वर्ड सिंबल कर दिया। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, तो ये क्योंकि पूरा एक ही सिंबल है तो यहाँ पर माउथ 2 के नाम से हो गया। अब इसके अंदर जाके इनको अलग अलग सिंबल करेंगे, जैसे इसको करेंगे F8, इसको नाम देंगे अपर माउथ, क्योंकि लिप्स तो है नहीं तो अपर माउथ बोल देंगे। और इसको या फिर इसको अभी सिंबल नहीं करेंगे, ये गलती से हो गया। इसको सिंबल करते हैं चिन को, F8, और इसका नाम डालते हैं चिन। ओके, अब हम इसको कंट्रोल डाउन एरो से कर देंगे नीचे, और इन दोनों को एक साथ ग्रुप करेंगे, इसको और शिफ्ट से इसको, यानी कि देखो पूरी चोंच है जो ऊपर नीचे वाली, इसको एक साथ करेंगे कंट्रोल G। ठीक है, इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पर एक सिंबल है और एक ग्रुप है तो यहाँ पर मिक्स्ड लिखा आएगा, तो घबराना नहीं है, बस राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दो। तो यहाँ पर देखो जो सिंबल है उसका नाम तो आ गया, लेकिन जो ग्रुप है उसका तो कोई नाम ही नहीं है, तो इसका नाम हम एडिट कर देंगे अपनी तरफ से। इसका माउथ के लिप्स के नाम से कर दो, या फिर चोंच के नाम से कर देते हैं। यहाँ पर जो आपको समझ आए उस हिसाब से आपको कर देना है। ठीक है, तो इतना हम समझ गए कि हेड को कैसे हमने यहाँ पर रिग करा है। अभी तो और डिटेल है इसमें, लेकिन अभी इतना ही बेसिक के लिए हेड इतना ही रिग काफ़ी है। ठीक है, तो आज की वीडियो को इतना ही छोड़ देते, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, तो आप देखने में भी बोर हो जाओगे और मैं बोलते बोलते भी थक जाऊँगा। तो बस इतना समझ लो कि आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम जो बर्ड कैरेक्टर है इसके हेड को और बाकी की जो बॉडी है, बेसिक बॉडी, उसको कैसे रिग करते हैं। बाकी का जो बचा हुआ है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इतना देख के इतना प्रैक्टिस करो और इसमें अच्छे से परफेक्शन लाओ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू।